जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की काउंटिंग का खाका पूरी तरह से तैयार हो गया है। जबलपुर में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान में जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्र के 2132 मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों की गिनती 126 टेबलों पर की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा भेजे गए उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व में तय 14-14 टेबलों को बढ़ाने की मांग की गई थी। अब नए प्रस्तावों की मंजूरी के बाद पाटन और पनागर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 और बरगीत, जबलपुर पश्चिम एवं सिहोरा में ईवीएम पर डाले गए मतों की गणना के लिए 2-2 अतिरिक्त टेबल लगाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र पाटन और पनागर के वोटों की गिनती अब 18-18 टेबल पर और विधानसभा क्षेत्र बरगी, जबलपुर पश्चिम और सिहोरा क्षेत्र की ईवीएम के मतों की गिनती 16-16 टेबल पर की जाएगी। जिले के शेष 3 विधानसभा क्षेत्रों जबलपुर उत्तर और जबलपुर कैंट के ईवीएम के मतों की गणना 14-14 टेबल पर होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार निर्वाचन आयोग से 5 विधानसभा क्षेत्रों के गणना कक्ष में अतिरिक्त टेबल लगाने की मिली अनुमति से अब कहीं भी मतगणना के 18 से अधिक राउंड नहीं होंगे। 4 विधानसभा क्षेत्र बरगी, जबलपुर उत्तर, पनागर और सिहोरा के मतों की गणना 18-18 चक्र में पूरी होगी। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्र पाटन, जबलपुर पूर्व एवं जबलपुर पश्चिम के वोटों की गिनती 17-17 चक्र में पूरी होगी। ईवीएम के वोटों की गिनती के सबसे कम 16 राउंड जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मुताबिक अब विधानसभा क्षेत्र पनागर के 310 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में दर्ज मतों की गणना 18 टेबल पर की जाएगी। इस विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती के 18 राउंड होंगे। 18वें और अंतिम राउंड में पनागर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। इसी प्रकार पाटन विधानसभा क्षेत्र के 306 मतदान केंद्रों में ईवीएम में पड़े मतों की गणना 17 राउंड में पूरी होगी। 17वें और अंतिम चक्र में पाटन विधानसभा क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों के मतों की गिनती की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरगी के 286, जबलपुर पश्चिम के 272 और सिहोरा के 282 मतदान केंद्रों के ईवीएम पर दर्ज मतों की गणना के लिए गणना कक्ष में 16-16 टेबल लगाई जाएगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरगी और सिहोरा के ईवीएम पर डाले गए मतों की गणना 18-18 राउंड और विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम के ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती 17 राउंड में पूरी होगी। विधानसभा क्षेत्र बरगी के ईवीएम पर दर्ज वोटों की गिनती के 18वें और अंतिम राउंड में 14 मतदान केंद्रों के वोट गिने जाएंगे, जबकि विधानसभा क्षेत्र सिहोरा के मतों की गणना के 18वें और अंतिम राउंड में 10 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती होगी। मतगणना के काम में प्रत्येक टेबल पे 3 लोग रहते हैं। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक काउंटिंग एजेंट होता है और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। तो उस हिसाब से अपने को जोड़ लगा लेना पड़ेगा कि कुल कितने कर्मचारी होंगे। अलग से हम लोग बता देंगे कितने लग रहे हैं। इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जबलपुर पूर्व के 225, जबलपुर उत्तर के 240 तथा जबलपुर कैंट के 214 मतदान केंद्रों के मतों की गणना 14-14 टेबलों पर ही की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व के मतों की गणना 17, जबलपुर उत्तर के मतों की गणना 18 एवं विधानसभा क्षेत्र जबलपुर कैंट के ईवीएम पर दर्ज मतों की गणना 16 चक्र में खत्म होगी। विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व के मतों की गणना के 17वें और अंतिम राउंड में 1 मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के मतों की गणना के 18वें और अंतिम राउंड में 2 मतदान केंद्रों के और विधानसभा क्षेत्र जबलपुर कैंट के ईवीएम के मतों की गणना के 16वें और अंतिम चक्र में 4 मतदान केंद्रों के मतों की गणना होगी। फिर भी आपको कर्मचारी लगे रहेंगे, फिर ईटीपीबी पे लगेंगे, पीबी पे लगेंगे, तो ऐसे करके कुल संख्या कितनी होगी अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन संकल्पना यही रहती है। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम के मतों की गणना के लिए लगाई जाने वाली 126 टेबल के अलावा डाक मत पत्रों की गिनती के लिए भी 25 टेबल लगाई गई है। इनमें बरगी विधानसभा क्षेत्र में डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 2 टेबल लगाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र पाटन, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, पनागर और सिहोरा के डाक मत पत्रों की गिनती 3-3 टेबल पर होगी, जबकि विधानसभा क्षेत्र जबलपुर कैंट और जबलपुर पश्चिम के डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 4-4 टेबल का
इस्तेमाल किया जाएगा। काउंटिंग के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 2 भवनों में 4-4 विधानसभा सीट के लिए कक्ष तैयार किए गए हैं, जिसमें एक भवन के 4 कमरों में 2 शहरी और 2 ग्रामीण विधानसभा सीटों की काउंटिंग होगी।